गुड मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम में कराएंगे पार्ट 5। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, टाइप फर्स्ट ये है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या थी। अब ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, अधिक और कम का मतलब ये होता है अंतर निकालना। क्या होता है मतलब? अंतर। ठीक है, अधिक आ जाए, अधिक आए, कम आए या ज़्यादा, इन सभी का मतलब होता है अंतर निकालना। ठीक है, अंतर का मतलब हमने बेसिक में पढ़ाया था कि अंतर और घटाने का मतलब क्या होता है। अंतर हमेशा पॉजिटिव निकलता है और घटाना हमेशा माइनस और प्लस दोनों में निकलेंगे। याद रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, गुणा, और ये भी गुणा लिखा है, तो इसमें अंतर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ये दोनों संख्याएं गुणा की संख्या हैं। याद रखना, बड़े में से बड़ा कौन सा है? 21, और छोटा कौन सा है? 12। अब इसे आपस में अंतर क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो किसकी हैं? गुणा की संख्या है, इसलिए हम अंतर कर सकते। कितना आएगा? 9। अब संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? संख्या। तो देखो उसके हिसाब से 63 अधिक कम का मतलब क्या बताया था हमने? अंतर। तो उसके हिसाब से कितने का अंतर है? 63 का। जो क्वेश्चन में ये दिया जाए वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और जो आप वैल्यू निकालो वो हमेशा नीचे लिखना है। 9 सत्ते 63। वह संख्या क्या थी? 7। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या थी। हमने क्या बताया? कम हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, ये सब हमने क्या बताया? ये अंतर दिया हुआ है। तो पहले देखो इसमें क्या दिया है? गुणा। ये किसकी संख्या है? गुणा की संख्या है, 3/2। और ये किसकी संख्या है? भाग, यानी 3/2 ये भाग की संख्या है। इसमें अंतर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमने ये बताया यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए दोनों किसकी होनी चाहिए? गुणा की। या हो शुरुआत में जिसमें दिया जाए उसी में चेंज कर लेंगे। अगर दो गुणा दिया है तो दोनों गुणा को चेंज कर गुणा में बनाएंगे। अगर यहाँ पे भाग दिया है यानी डिवाइड दिया है तो दोनों भाग में बनाएंगे। अब यहाँ पे देखना, इसका अंतर कब किया जाएगा? जब दोनों संख्या किस में हो? गुणा में हो। तो ये तो 3/2 है ही। जब भाग को गुणा में बनाएंगे तो संख्या क्या करेंगे? पलट देंगे। कितना लिख देंगे? 2/3। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंतर। क्योंकि हमें जो दिया है सवाल में वो 10 कम था, यानी अंतर कितना दिया है? 10 का दिया है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई 9, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 5/6। अब संख्या निकालनी है तो हमने ये बताया उसके हिसाब से अंतर कितना है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है अंतर वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो आप निकालेंगे वो अंतर हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। काटना चाहूँ तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। संख्या कितनी आ जाएगी? 12। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से
150 अधिक था, दी हुई संख्या थी। देखो यहाँ पे दोनों जो दी हैं वो किसकी संख्या है? संख्या दी है, ना तो गुणा की दी है ना भाग की, संख्या है दोनों। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या लिखेंगे? संख्या। यहाँ पर भी संख्या लिखेंगे और यहाँ पर भी संख्या लिखेंगे। और देखो हमने ये बताया था जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, अधिक कम का मतलब क्या बताया? ये तुम्हें अंतर पहले से दे रखा है, तो अंतर दे रखा है तो पहले ये पता लगाओ इसमें बड़ा कौन है। जैसे 3/14 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 3/4। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। तो 3/4 बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 3/4 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3/14। अंतर कर देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में अंतर ही तो दिया, 150 का अंतर है। अब देखना है यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। देखो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 7 तिया 21। जैसे 4 का इसमें करेंगे 7 बार जाएगा, 7 का 7 तिया 21। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा? 15/28। अब ये याद रखना, अब हमें क्या निकालना? संख्या निकालनी है। जब हम संख्या निकालेंगे तो संख्या हमने क्या बताया? पहले सबसे पहले अंतर जो लिखेंगे वो क्वेश्चन वाला लिखेंगे। अंतर कितना दिया है? 150। तो ये हमने 150 यहाँ लिख लिया। और आपने क्या निकाला? इसका अंतर कितना है? 15/28। और इससे ये काट देंगे, कै बार जाएगा? 10 बार। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 280। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 2। टाइप 2 में अब ये कहा गया है संख्याओं 1, 2, 3, 4 ... 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? दाईं ओर का मतलब समझे? जैसे हमने यहाँ पे 30 लिखा है तो इस साइड बताना है, जो सीधे हाथ की तरफ, यानी दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये याद रखना, लास्ट संख्या हमारी क्या है? हमेशा इसमें लास्ट संख्या क्या है हमारी? 100 है। इसमें हमेशा 5 का ही डिवाइड करेंगे। पहले हमने 5 का डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? इससे काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। फिर ये वाला 20 फिर लेंगे, फिर 5 का डिवाइड कर देंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। जैसे इसे काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा और यही 20 फिर उतार लेंगे यहाँ पे, फिर इसे काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अब 4 में अब 5 का भाग जाएगा नहीं, तो बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 24। अगर आपसे ये कहा जाए 1 × 2 × 3 × 4 ... यानी 100 तक गुणा किया जाए तो दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? यानी 24। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक ये है, पर इस पर क्या है? वर्ग दिया हुआ है। अब लिखा है संख्याओं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ... 50 का वर्ग को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या बताया? लास्ट संख्या दिखते हैं। लास्ट संख्या हमारी क्या है? 50। 50 में पहले हम क्या करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। अब देखो यहाँ पे 10 ही बारी ये कटेगा, फिर ये 10 को उतार लिए इधर, फिर 5 का डिवाइड करेंगे। अब 2 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे इन्हें, कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 12। पर ये याद रखना, अगर इस पर स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे क्यू है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2। तो 12 दूनी 24। दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें भी 24 होगी। थर्ड, टाइप नंबर 3 में ये लिखा है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान का मतलब समझे, इसे क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू, और इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू, या अंकित मान कह सकते हैं या फिर हम जातीय मान कह दें। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये है फेस वैल्यू। अगर हम 7 का स्थानीय मान पूछे, क्या पूछा है, स्थानीय मान, स्थानीय मान अगर हम पूछेंगे तो देखो 7 कहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 के बाद लिखा है, यानी 7 लिखने के बाद जितने अंक यहाँ पे बचे हैं उस अंक की जगह 0 लिख देना है, ये हो गया स्थानीय मान। और अंकित मान का मतलब ये होता है जो वैल्यू हो वही लिख देना है आप। अंकित मान, अंकित मान का मतलब जो 7 लिखा है तो 7 लिख देंगे, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। अंकित मान जो वैल्यू दी जाए वही लिखना है तुम्हें। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 7। ये दोनों, अब इनका क्या करना है, हमें अंतर करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 9 9 और 6। समझ में आ गया। ये तो हम अंकित मान कह दें या फिर जाति मान कह दें, पर तुम्हें जो अंतर करना है इन्हीं दोनों में करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दूसरा दिया है, क्या लिखा है, 65,732 में 5 के स्थानीय मान व जाति मान का योग कितना है। अब देखो स्थानीय मान जब हम निकालेंगे, क्या लिखा है, स्थानीय मान, स्थानीय मान करेंगे तो 5 का कितना, देखो यहाँ पे 5 तो लिख ही लिया, इसके आगे कितने अंक हैं, तो 000 लगा देंगे। जिसका पूछा जाए वही लिखना है आपको। अब और उसके बाद पूछा गया जातीय मान, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, या हम अंकित मान कह सकते हैं या फिर इसे जातीय मान कह सकते हैं। अगर 5 का जातीय मान, हमने क्या बताया, 5 का जातीय मान पूछा जाए 5, 7 का जातीय मान पूछा जाए 7, क्योंकि उनका इकाई और दाई के स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5005। तीसरा क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, करना है और कमेंट भी करना है आप लोगों को। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।